ओके, चलिए। चलिए, तो हम कल के चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि कर्म क्या है और कर्म के कार्य क्या हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, उनको ब्रीफ में घाती और अघाती ये दो जो है क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर बाद में हमने चर्चा की थी कि कर्म की 10 अवस्थाएं होती है। उसमें पहली अवस्था बंध अवस्था है। यस। तो बंध अवस्था को अब परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि बंध किसको कहते हैं, तो कर्म पुद्गलादानम बंध। बाहर से एनवायरमेंट से कर्म के जो पुद्गल है यानी कार्मिक जो मैटर है उसको बाहर से अंदर लेना और आत्मा के साथ उसका संबंध होना, इसको बंध कहते हैं। अब ये है कि ये बंध जो होता है उसमें उसकी प्रोसेस क्या है। तो ये 4 तरीके से होता है बंध। सबसे पहला यह है कि प्रकृति बंध होता है। प्रकृति बंध का मतलब होता है कि पहले नेचर डिसाइड होता है कि जो कार्मिक मैटर आपकी आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर रहा है उसका आपके ऊपर किस रूप में प्रभाव होगा, वो आपके किस क्वालिटी को डिस्टोर्ट करेगा, पोल्यूट करेगा, कवर करेगा, किस रूप में वो काम करेगा, तो उसका नेचर क्या होगा ये सबसे पहले फिक्स करना जरूरी होता है। बाहर के एनवायरमेंट में मैटर एक जैसा है, वहां कोई ऐसा डिवीजन नहीं है कि ये ज्ञानावर्णी कर्म से संबंधित मैटर है कि ये दर्शनावर्णी कर्म से संबंधित मैटर है। वहां ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, वो सेम टाइप का मैटर है। किंतु वो जब आत्मा के साथ रिलेट करता है, आत्मा के साथ जुड़ता है, तब उसका नेचर फिक्स होता है कि ये जो कार्मिक मैटर है ये आपके आत्मा के किस गुण को आवृत करने की शक्ति रखता है, उसका क्या नोमेनक्लेचर होना चाहिए, उसको किस नाम से डिफाइन करना चाहिए। तो उसका नेचर डिफाइन करने के लिए उसका नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को कोई स्टडी कर रहा है, कॉलेज में आप जिसके साथ पढ़ते थे और उस समय कंपटीशन होती है बराबर के स्टूडेंट्स जो होते हैं आपस में, और अगर कोई अपना फ्रेंड है और वो अगर फर्स्ट आता है तो अपने को ये रहता है कि ये फर्स्ट नहीं आए और मैं आ जाऊं, और कभी कभी उसके लिए हम कोई गलत तरीका भी अपना लेते हैं। वो स्टडी कर रहा है तो हम दोनों साथ ही कमरे में, एक ही कमरे के अंदर है, समझ लो डॉर्मेट्री में, तो आप लाइट बंद कर दी, उसको स्टडी नहीं करने दिया, उसको डिस्टर्ब किया, कुछ भी किया जिससे कि वो स्टडी नहीं कर पाता है ढंग से, तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, वो अपने आप पीछे हो जाता है। तो इंटेंशनली कभी कभी कुछ इस तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। तो वैसा करने से आपके जो कर्म के बंधन हुए हैं उसमें भी ये पावर होगी कि आपको फिर जब कभी आप स्टडी करेंगे, नॉलेज करेंगे उस चीज का या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके लाइफ में भी उसी तरह की स्थिति घटेगी। और इसलिए उसको ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। यानी आपने ज्ञान को पाने में जो है किसी को प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो आपके भी नॉलेज, आपको भी उस चीज का फिर नॉलेज होना बहुत कठिन हो जाएगा। जिसका नॉलेज वो कर रहा था उसका नॉलेज आपको भी कठिन हो जाएगा। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म क्यों, ये नाम कैसे डिसाइड हुआ कि वो कर्म का जो मैटर, कर्म का जो बंधन हो रहा है उसका ज्ञानावर्णी नाम क्यों रखा गया, कि भाई आपने ज्ञान में किसी को बाधा डाली थी और इसलिए वो कर्म भी फिर उसी नेचर का होगा। तो उसका नेचर फिक्स इस आधार पर होता है कि आपकी एक्शन का मोड कैसा था, आपका इंटेंशन उसके पीछे क्या था, उससे उसका नेचर डिसाइड होता है। दूसरा है स्थिति। स्थिति का मतलब है ड्यूरेशन, टाइम। जो भी आप कर्म बंधन कर रहे हैं वो कितने समय तक आप पर, आपके साथ जुड़ा रहेगा, आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई कर्म आज बंधा है और अनंत काल तक हमेशा वो बंधा रहेगा, ऐसा नहीं है। कर्म जो है वो एक टाइम बीइंग के लिए आपके साथ अटैच होते हैं, उसके बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं। यदि आप स्पेशल कोई उसके लिए एफर्ट करते हैं तो वो टाइम से पहले जो है सेपरेट हो जाते हैं, और यदि आप कोई एफर्ट नहीं करते हैं तो नेचुरल प्रोसेस से वो अपना फल दे करके अलग हो जाता है।
तो ये दोनों नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, आपका स्पेशल एफर्ट भी उसके लिए हो सकता है। तो साधना जो भी की जाती है, साधु बनते हैं, उसका उद्देश्य स्पेशल एफर्ट करना है कि जिससे कि कर्मों को हम समय से पहले खत्म कर सके और अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। तो ये स्थिति जो है टाइमिंग डिसाइड करने का काम भी उसी समय होता है जिस समय कर्म का बंधन हो रहा है। अनुभाग बंद होता है। अनुभाग का मतलब होता है रस, यानी उस कर्म में कितनी पावर होगी आपको प्रभावित करने की, वो ज्यादा पावर वाला है या कम पावर वाला है। तो ये जो उसकी पावर या उसकी पोटेंसी या उनको कह दे इंटेंसिटी, कर्म का आपके ऊपर कितना प्रभाव होगा, तीव्र प्रभाव होगा या हल्का प्रभाव होगा, ये जो प्रभाव की कम और अधिकता जो है ये डिसाइड होती है अनुभाग बंध में। और प्रदेश बंध दूसरा ये है कि कर्म बाहर एनवायरमेंट में कार्मिक मैटर तो बहुत सारा है, सारा का सारा तो आपको आपकी आत्मा के साथ संबंध नहीं करना करेगा, तो उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो आपके साथ जुड़ेगी, तो क्वांटिटी भी फिक्स होनी जरूरी है। तो इसको प्रदेश बंध कहते हैं कि कार्मिक मैटर कितनी क्वांटिटी में आपकी आत्मा के साथ अटैच होगा, तो ये प्रदेश बंध कहलाता है। तो ये आपसे बताया कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 तरीके से बंध होता है, कर्म का बंधन होता है। अब इस जो है प्रकृति बंध किसे कहते हैं, थोड़ा सा उसको समझाने का और प्रयास किया है कि प्रकृति बंध का मतलब क्या है कि सामान्योपात्त कर्मणाम स्वभाव प्रकृति। आपने जो कार्मिक मैटर बाहर से लिया है, उस कार्मिक मैटर में वैसे कोई पहले से कोई डिवीजन नहीं था कि ये ज्ञानावर्णी कर्म से संबंधित मैटर है या दर्शनावर्णी से है, परंतु जब आप संबंध करते हैं या कर्म को बाहर से ग्रहण करते हैं तो आपकी एक्शन के आधार पर उसका नेचर डिफाइन होता है कि ये किस प्रकार का कर्म होगा, तो इसको कहते हैं प्रकृति बंध। और कालावधारणम स्थिति, और समय का जो निर्धारण होता है, टाइमिंग जो फिक्स होता है, ड्यूरेशन फिक्स होती है, उसको स्थिति बंध बोलते हैं। विपाकोनुभाग, और उसमें जो किस तरह का फल देने की शक्ति है, तीव्र फल देगा, मंद फल देगा, तो वो फल की जो इंटेंसिटी है उसकी, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। और प्रदेश कितने, मतलब कितना कार्मिक मैटर आपके आत्मा के साथ जुड़ेगा, इसको प्रदेश बंध कहते हैं। तो ये 4 तरीके से बंद होते हैं। अब प्रश्न है कि कर्म जो है 2 तरह के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म किसको कहते हैं और अशुभ कर्म किसे कहते हैं? तो कहा कि शुभम कर्म पुण्यम, पुण्य किस नाम किसका है? शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है। कर्म जो है शुभ रूप में भी होता है, अशुभ रूप में भी होता है, तो अशुभ रूप जो कर्म होता है उसको पुण्य कहा जाता है। और ये पुण्य का बंध कब होता है, यानी इस पुण्य कर्मों का हमारे साथ संबंध कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए कह रहे कि तच्च धर्मा विना भावी, अर्थात जब कभी आप धर्म करते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो भी साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं से पुण्य का बंध होता है, ठीक है ना। तो धर्म के बिना पुण्य का बंध नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि धर्म किसको कहते हैं, ये हमें मूल समझना है। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो नियम है, उनका हम जब पालन करते हैं तो वो धर्म है, ठीक है ना। पूजा आरती वगैरह कर रहे हैं, ये रिचुअल्स हैं, इसमें कुछ हिंसाएं भी जुड़ी हुई है साथ में, इसलिए सही अर्थ में ये रिचुअल्स उपासना पद्धतियां हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों ने धर्म के साथ किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति जुड़ सकता है, तो उन रिचुअल्स को डेवलप किया गया है। परंतु कुछ रिचुअल्स में जरूरी नहीं है कि धर्म हो रहा है, उसमें चूंकि हिंसा जुड़ी हुई है इसलिए उसको हम जस्ट उनको रिचुअल के रूप में देखें, किंतु धर्म के साथ उनका डायरेक्ट सीधा संबंध नहीं भी होता है। धर्म का संबंध है अहिंसा से, सत्य से, अचौर्य से, ब्रह्मचर्य से, अपरिग्रह से आदि जो जीवन के उच्च मूल्य हैं
उन मूल्यों के साथ धर्म का संबंध है। अगर उन मूल्यों का जीवन आप जीते, उन मूल्यों का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक है सही अर्थ में। और इस तरह के जीवन में इस तरह के मूल्यों के पालन से जो है पुण्य का बंध होता है। दूसरा है अशुभम कर्म पापम। पाप किसे कहते हैं? अशुभ कर्मों को पाप कहते हैं। तो अशुभ कर्म किसे कहते हैं? तो जो 18 प्रकार के जो पापकारी प्रवृत्तियां बताई हैं, प्राणादय, पाप, मिथ्यावाद, अदत्तादान आदि जो हैं 18 प्रकार के जो पाप कहे जाते हैं, इस तरह के जो भी कार्य किए जाते हैं उनसे अशुभ कर्मों का बंधन होता है और वो अशुभ कर्म ही पाप कहलाते हैं। अब ये है कि ये जो बंधन होता है कर्म का, चाहे शुभ रूप में हो चाहे अशुभ रूप में हो, इसको भी देखने का एक दो नजरिए हैं। तो उसको एक कहते हैं कि द्रव्यबंध और एक कहते हैं भावबंध। यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो द्रव्य कर्म का मतलब होता है कि जो बाहर से जो आप शुभ रूप में कर्म का जो कार्मिक मैटर जो ले रहे हैं, कार्मिक एनर्जी कह दो, कार्मिक मैटर कह दो, कार्मिक पार्टिकल्स कह दो या कर्म कह दो, जो शुभ रूप में आप जब ग्रहण करते हैं तो वो तो मटेरियल एंटिटी है, एक तरह से वो फिजिकल एंटिटी है, उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है। और वो कर्म आपने जिन भावों के कारण से बांधे हैं, जिसका जो शुभ कार्य, जो अच्छी प्रवृत्तियां आप करते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां जिसके कारण से वो कर्म बंधे हैं, तो वो जो धार्मिक क्रिया आपने की, आपके अंदर जो अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव जो इमोशंस हैं, करुणा के, अहिंसा के आदि के जो हम अंदर में परिणाम हैं, वो भाव कर्म कहलाते हैं। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। आप जो भी अच्छे काम करते हैं वो भाव कर्म का हिस्सा है, और उससे जिन कर्मों का बंधन होता है वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं, अर्थात वो मटेरियल है, वो फिजिकल एंटिटी है जो बाहर से एनवायरमेंट से आप लेते हैं। अब बात है कि ये कर्म का जो बंध होता है, हमारे अच्छे या बुरे परिणामों से अच्छे और बुरे कर्मों का बंधन होता है। अच्छे परिणाम अच्छे भाव कर्म है, बुरे परिणाम बुरे भाव कर्म है, और उनसे अच्छे और बुरे कर्मों का बंधन होता रहता है। तो अब प्रश्न है कि ये जो कर्म का जो आना है आत्मा के अंदर, बाहर के एनवायरमेंट से जो कार्मिक मैटर इंटर करता है भीतर में, तो ये जो कुछ होता है उसे क्या कहा जाना चाहिए? तो वैसे तो ये है कि आत्मा के साथ जब वो रिलेट हो जाता है तब तो वो बंध कहलाता है। किंतु जब आप कोई चीज का कोई काम करते हैं और उस काम का अच्छा या बुरा जो भी काम करते हैं उस काम को करना, और उससे फिर वो बाहर का जो कार्मिक मैटर है वो अंदर आता है, तो जो कार्य कर रहे हैं उसे क्या कहा जाए? तो एक शब्द में यहाँ पे कहा गया है कि कर्माकर्षण हेतुरात्म परिणाम आश्रव। आप जो भी अच्छी बुरी प्रवृत्ति करते हो, अच्छे बुरे भाव करते हो, वो सारे एक प्रकार से आश्रव हैं, उनके कारण से कर्म बाहर से भीतर आते हैं, इसलिए उनको आश्रव कहा जाता है। हमारी प्रवृत्ति, हमारे परिणाम जिनके द्वारा कर्मों का बंधन होता है उन्हें आश्रव कहा जाता है। तो ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। जैन धर्म को अगर समझना है संक्षेप में तो दो ही मूल बातें समझनी है। पहला आश्रव कैसे होता है और दूसरा संवर कैसे होता है। आश्रव का मतलब कर्म का बंधन कैसे होता है, इस बात को समझ ले, और इन कर्मों को कैसे रोका जा सकता है ये समझ ले। ये दो बातें जब समझ में आ गई तो मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा, मोक्ष मार्ग जो है वो साफ क्लियर हो जाएगा। तो ये दो बातें ही मूल जैन धर्म में समझना है कि भाई कर्म के बंधनों से बचो, जो काम, जिन परिणामों से, जिन व्यवहारों से, जिन कार्यों से कर्म अशुभ कर्मों का बंधन होता है, सबसे पहले उनको छोड़ने की कोशिश करो, और धीरे धीरे शुभ कार्यों से भी ऊपर उठ करके आत्मस्थ बनने की कोशिश करो, जिससे कि शुभ कार्यों से भी जो पुण्य का बंध होता है उनका भी निरोध होना चाहिए, और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें कि आपको न पाप की जरूरत है न पुण्य की जरूरत है, केवल शुद्ध आत्मा में रहने की जरूरत है।
तो ये जो आश्रव मैंने बताया कि आत्मा के जो शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, हमारे जो शुभ और अशुभ कार्य होते हैं, उनको आश्रव कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से कर्मों का बंधन होता है। तो ऐसे आश्रव कितने प्रकार के हैं, तो कहा जाता है, यूं तो विस्तार से जाए तो 20 प्रकार के आश्रव होते हैं, परंतु संक्षेप में अगर समझने की कोशिश करें तो 5 प्रकार के आश्रव हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 प्रकार की चीजों से कर्म के बंधन होते हैं। एक सेकंड सुमन जी, कैन यू रिपीट इट? हाँ, यस। मिथ्यात्व, पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और पांचवा है योग। इन 5 योग, हाँ योग। योग, आज का जो योग है उसको योग नहीं कहते हैं, योग मतलब प्रवृत्ति, यहाँ पर ये जैनों का टेक्निकल टर्म है। तो मिथ्यात्व का मतलब क्या है, ये आप श्रीमद् राजचंद्र की परंपरा में, दिगंबर परंपरा के प्रवचनों में आप बार बार ये शब्द सुनते हैं, है ना, कि मिथ्यात्व का नाश होना जरूरी है, तभी आपका मोक्ष हो सकता है, सम्यक प्राप्त हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, और कोई भी तरह की जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व का निवारण होना चाहिए। तो मिथ्यात्व मूलतः सिंपल शब्दों में तो यही है कि भाई आप आत्मा हैं, इसके अलावा ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अन्य जो भावनाएं, सांसारिक जो भावनाएं होती है, इच्छाएं हैं, और बाहर के जितने भी आपके संबंध हैं किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, वो सब आपका है, वो आप नहीं है। आप अपनी आत्मा को ही आत्मा समझिए, और आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति उनको अपना स्वरूप न समझ बैठे। ठीक है, वो है आपके साथ जुड़े हुए और आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपके कुछ दायित्व, कर्तव्य, वो सब कुछ है, किंतु उसके बावजूद भी अंदर में ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। ठीक है ना, बाकी सब चीजें, शरीर भी जो है वो भी पर है, उसका मेरे पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए मेरे साथ उसका संबंध है। इसी तरह से परिवार का भी मेरा संबंध जो है एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए है, अन्य जो मित्र मंडल है वो भी टाइम बीइंग के लिए है, कोई भी पोस्ट पोजीशन, पैसा, शोहरत, जो कुछ भी है उसका भी टाइम बीइंग है के लिए वो मेरे साथ है, किंतु वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरा जीवन का लक्ष्य भी नहीं है, और न मेरा वो स्वरूप है। मैं वो नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति जिस दिन हो जाए, ये विश्वास जिस दिन गहरा हो जाता है, और ये अंदर से जो अनुभूति होने लग जाती है, तो वो कहते सम्यक। अन्यथा जीव मिथ्यात्व में ही रहता है ज्यादातर, वो ये सोचता है शरीर पर ही उसका ध्यान रहता है, परिवार पर ध्यान रहता है, अन्य चीजों पर ध्यान रहता है, किंतु अपने अस्तित्व को वो नहीं पहचानता है। तो ये उसका मिथ्यात्व ही उसके संसार का कारण बनता है, संसार में रहने का कारण बनता है। जिस दिन उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन वो एक तरह से सोए हुए सिंह की तरह जाग करके अपने अस्तित्व को पाने का प्रयास करेगा। तो ये मिथ्यात्व। दूसरा है, तो मिथ्यात्व के कारण से तो कर्म के बंधन होते ही होते हैं। जब तक आपने ये समझ रखा ये शरीर ही मैं हूं, ये परिवार ही मेरा है, मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो ऐसा जब तक आप रिलेशनशिप देखते हैं, आप ना भी सोचे, परंतु दुनिया की सोच तो यही है ना, कि मेरा परिवार, बस मेरे जो उद्देश्य हैं इस जीवन के, वही सब कुछ है मेरे लिए, प्रायोरिटी सारी उसी को है। I'm sorry, Shumli. ये आपकी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये अनादिकाल से जीव के अंदर इस तरह की कहना चाहिए कि इस तरह का उसके अंदर वो हो गया है, विश्वास पैदा हो गया है कि वो अपने आप को शरीर और इन सब चीजों के साथ ही जोड़ करके देखता है, इससे भिन्न होकर के अपने स्वरूप को नहीं जानता है। मुझे हंसी आती है, मुझे हंसी आती है इस चीज के ऊपर। चलिए, सॉरी। तो वो मैंने आपको भेजा है वो दूसरा एक लिंक, तो उसमें इसी स्वरूप को ही समझाने की कोशिश की गई है।
अरे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन बहुत कम लोग कर पाते हैं, करते हैं, वो अच्छी बात है, जो करते हैं वो अच्छी बात है, जिनको ये पता है कि मैं कौन हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु मोस्टली पीपल जो है वो जानते ही नहीं कि वो कुछ जीव है, यही नहीं जानते अपने आप को। अगर हम सामान्य आदमी से पूछ ले कि आप जीव हैं कि अजीव है, तो लोगों को यही नहीं पता कि वो जीव है क्या। ठीक है ना, वो अपने आप को जीव शब्द से भी डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक। तो उस जीव का स्वरूप क्या है और वो स्वरूप में कहाँ फिट हो रहे हैं, इस बात को तो सोचना देखना बहुत थोड़ा दूर की बात हो जाती है उनके लिए। सबकी बात नहीं है, जिन्होंने जो ध्यान में उतरते हैं उनको तो पता चल जाता है, इस चीज का अनुभव हो जाता है। बट जो ध्यान में नहीं उतरते हैं, जिनको स्वयं की अनुभूति नहीं है और न इस तरह के विषयों का अध्ययन करते हैं, ना प्रवचन आदि सुनते हैं, ना साधु संगति करते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं रहता अपने स्वरूप के बारे में। तो मिथ्यात्व जो है वो सबसे बड़ा कारण है संसार का, कर्म बंध का। दूसरा है अविरति। अविरति का मतलब है कि आपके अंदर इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, सांसारिक सुख सुविधा, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, यानी बाह्य पदार्थों की बहुत इच्छाएं रहती है। और आप जब तक उनको नहीं छोड़ते हैं, उनके पीछे ही रहते हैं और उसी में समय आपका बीतता है और उसके कारण से कई तरह के कर्म का बंधन होता है। तो अविरति जो है, इसलिए बुद्ध ने बार बार इसी बात पर बल दिया कि तृष्णा दुख का मूल कारण है। तृष्णा, अंदर की जो इच्छाएं हैं ना, भौतिक इच्छाएं, मनुष्य उनके पीछे ही भागता रहता है, वो सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। तो अविरति भी दुख का कारण है। तृष्णा, भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं। प्रमाद इसलिए त्याग करने की बात जो बल देने का, जैन धर्म में ज्यादा बल देने का त्याग का यही कारण है कि ठीक है आपने तत्व को समझ लिया, किंतु उस तत्व को समझने के बाद भी आप कर्म के बंधनों से तब तक नहीं बच पाओगे जब तक कि आप अपनी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करोगे, क्योंकि उनके कारण से तो आपके कर्म के बंधन चालू रहेंगे, तो उसमें लिमिट कैसे कर सकते हो। इसलिए त्याग की प्रेरणा दी जाती है कि जो आपकी जरूरत नहीं है आप उसका त्याग कर सकते हो, उसको लॉक लगा सकते हो। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है कि आप कोई तरह का आत्मा के प्रति जो सतत जागरूकता होनी चाहिए, है ना, आत्मा के प्रति सतत जागरूकता, आत्मा को जानने, आत्मा को पाने का, आत्मा को समझने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किंतु लोग उस तरफ रुचि कम रखते हैं, उनसे कहो प्रवचन में आ जाओ या सामायिक करो या स्वाध्याय करो, तो संकल्प कोई जल्दी से लेना नहीं चाहता कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका समय दिन भर अन्य बातों में ही बीत रहा है। तो ये जो इसको प्रमाद कहा गया। प्रमाद का मतलब यही नहीं है कि नींद लेना, आलस्य करना, है ना, या कोई जो है दूसरी गलत चीजों में इंटरेस्ट लेना, वो तो है ही इसके अंदर। इसके अलावा आप अपनी आत्मा के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा प्रमाद है। तो इससे भी कर्म का बंधन जीव को होता रहता है। कषाय, क्रोध आदि कषायों से तो कर्म का बंधन होता ही है। और योग, आपके अंदर मान लीजिए कि ये सब मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरति का जैसा भी कोई चीज नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, कषाय भी नहीं है, किंतु जीना है तब तक मनुष्य को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना। जब तक उसको जीना है तब तक उसकी आवश्यकताएं हैं कुछ ना कुछ, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो जब तक कुछ ना कुछ करता रहेगा, चाहे उसकी बहुत आवश्यकता है परंतु वो चाहे मिनिमम ही करे, परंतु जब तक वो कुछ करता रहेगा तब तक कर्म का बंधन भी जारी रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, जितनी आपकी लिमिटेड एक्शंस हैं, प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, उतना ही कर्म का बंधन होगा, ज्यादा नहीं होगा। परंतु हाँ, जब तक आप कुछ एक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं, तब तक कर्म का बंधन होगा, चाहे आप अच्छे काम करो चाहे बुरे करो। तो ये आपको मैंने बताया कि आश्रम 5 प्रकार के होते हैं और इनसे निरंतर जीव को कर्म का बंधन होता रहता है। आप में मिथ्यात्व नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु नहीं, ये मैंने नहीं कहा। सॉरी मैं तो जस्ट ऐसे आपका पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ। किसी व्यक्ति में सपोज मिथ्यात्व नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लाइफ का।
किंतु मिथ्यात्व हट जाने के बाद भी अगर उसके अंदर अविरति है तो बंधन होगा, अगर अविरति भी नहीं है, प्रमाद है तो भी बंधन जारी है, प्रमाद भी हट गया, कषाय है तो बंधन जारी है, और कषाय भी हट गया किंतु कोई जरूरत के हिसाब से उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है तो प्रवृत्ति चालू है तो भी कर्म का बंधन होता है। और प्रवृत्ति में भी अगर आपने फिजिकल एक्शन आप नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो भी कर्म का बंधन चालू है। तो कहने का मतलब है कि जीव में ये 5 कारणों से कर्म का बंधन होता रहता है और धीरे धीरे इनको कम करते चले जाना चाहिए और धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ, योग से अयोग की तरफ जाना, ये जैन धर्म का मूल मैसेज है कर्म बंधन से बचने का। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का वक्तव्य तो हम अपना संपन्न करते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, आपने कल एक शब्द यूज किया था, सत्ता। ये क्या है? सत्ता का मतलब होता है कर्म का अस्तित्व में होना, ठीक है ना। जब से उसका बंधन होता है और जब तक वो अपना फल नहीं दे करके अलग होता है तब तक वो सत्ता में अस्तित्व में रहता है। वो तो ऐसा कहा जाए तो वो डॉर्मेंट स्टेट हो गई है, वो डॉर्मेंट स्टेट हो गई। डॉर्मेंट स्टेट भी है, डॉर्मेंट स्टेट उसकी तब तक रहती है जब तक वो फल नहीं देना शुरू करता है। तो फल देने का एक नियम है कि अगर कर्म 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंधा है, यानी 1 करोड़ सागर का बंधा हुआ है, तो 100 वर्ष तक वो फल नहीं देता, उसके बाद उसका फल देना शुरू हो जाता है। यद्यपि वो फल बहुत लंबे समय तक देता रहेगा, तो अस्तित्व काल तो उसका जब से वो बंधा है और जब तक वो फल दे करके सेपरेट पूरी तरह से नहीं होता है तब तक अस्तित्व काल तो उसका बहुत लंबा है। किंतु उसके अस्तित्व काल में एक डोरमेंट स्टेट भी आती है जिसको शास्त्र में अबाधा काल बोला जाता है। अबाधा काल, अबाधा काल, है ना। जब तक डोरमेंट स्टेट में वो कोई तरह का आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट करेगा, तो वो तो 100 इयर्स का होगा। सपोज 1 करोड़ सागर का अगर कर्म बंधा है तो आपको 100 वर्ष तक वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा अंदर में, कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। After 100 years, it will come into action and it will show its own effect. Okay, we will talk a little longer tomorrow about a lot of things. टाइम खत्म हो गया है। नहीं है 10 minutes. 10 minutes? Yes, मैंने ऐसे कहा ना 15 minutes आपके लिए क्वेश्चन के लिए छोड़ूंगी। Okay, so आपने बताया कि बंध 4 तरीके से होता है। और आपने बोला कि कार्मिक मैटर, नॉट कार्मिक मैटर, जो पुद्गल हैं बाहर से आ रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं। Why am I taking this पुद्गल? I don't need them. फोकट में आ रहे हैं वो। आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं वो, आप रोक नहीं सकते उसको। आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो ना, तो उसके कारण से आ रहे हैं। कोई भी एक्शन करो। पर जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और ब्रीदिंग कर रहा हूँ, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया। ओके, तो इसमें पुद्गल के आने की जरूरत क्या है? सही बात है, जरूरत तो नहीं हो, आपको जरूरत नहीं है, पर आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो एक्शन कर ही रहे हो ना इतना। तो ये तो एक्शन है, तो ये अच्छी एक्शन है, पुण्य कर्म है, इससे बंधेगा। परंतु वो एक्शन अभी आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्शन में तो हो, थोड़े बहुत भी, जितने भी हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये तो कर रहे हो ना, मेरे से डिस्कशन कर रहे हो, समझने का कोशिश कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो कि मैं क्या बता रही हूँ आपसे, आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया, क्या पूछना है। तो ये सब थिंकिंग, एक्शन, फिजिकल मूवमेंट, वर्बल मूवमेंट, ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है ना, उसके कारण से कर्म का बंधन होता है। और चूंकि आप उसको कोई गलत बात नहीं सोच रहे हो, इसलिए पुण्य का बंधन होता है, पाप का नहीं होता है। पर what do I care? आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, it's only for me. There are only 2 people right now, you and me. Yes.
and there's no Madhu here. So if it's only you and me, where did the punya and pap come from? Okay. पुण्य पाप का दूसरों से क्या रिलेशन है? It has nothing, shouldn't have anything to do with anybody. दूसरे के बीच में जरूरत भी अपने को क्यों है? आप दो हैं तो भी एक्शन तो हो ही रही है ना आपके लेवल पे कुछ ना कुछ. But this level is at an, if I may use the word, intellectual level. सही है. Not a frivolous level. हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये तो अच्छी एक्शन है, इसी को शुभ क्रिया कहते हैं, शुभ योग कहते हैं. और इसको शुभ प्रवृत्ति बोलते हैं. शुभ योग का मतलब शुभ प्रवृत्ति है ना. ये अच्छी प्रवृत्ति है और इससे कोई बुरे कर्मों का बंधन तो होता ही नहीं, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. और अगर अच्छे कर्मों का बंधन हो भी रहा है तो वो तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. वो अपने कोई हानि पहुंचाने वाले भी नहीं है और उसकी तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है. अच्छी क्रियाओं में कर्म बंधन हो भी रहा हो तो वो अच्छा ही होगा, उसमें सोचने का समझने का कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा, और ना कोई उनको दूर करने के लिए ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं. Okay, so we talked about निघत्ति. धनुष निधत्ति. यस, एग्जैक्टली. मतलब मुझे आइडिया है कि आपने क्या बोला था, पर मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था उसको. तो एक मिनट, कैन वी टेक अ मिनट एंड गो ओवर इट? यस. ओके. हाँ, मैं बताऊं अपनी ओर से या आप पूछेंगे? आप बताइए ना. ओके, तो कर्म की ये एक अवस्था है, निकाचित एक अवस्था होती है और एक निधत्ता अवस्था होती है. कौन सी अवस्था? निधत्ती या निधत्त. ओके, ठीक है. तो ये अवस्था होती है. निधत्ता अवस्था में क्या है, उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है. यानी आपने जो कर्म का बंधन किया है उसका ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो. इसके अलावा उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो. निघत्ति में. हाँ, निधत्ति में. और निकाचित अवस्था में आप ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी या ड्यूरेशन को कम कर दे या बढ़ा दे, कुछ नहीं कर सकते हो. यू आर हेल्पलेस इन दैट स्टेट. अगर आपने निकाचित कर्म का बंधन किया है सो यू आर हेल्पलेस. वॉट एवर यू effort you can do to delete its effect or to remove it, but it is not easy. उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा. जैसा कर्म बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि आप तपस्या करके ध्यान, स्वाध्याय, कुछ कठोर साधना, संकल्प शक्ति, जप के प्रयोगों से उस कर्म को आप खत्म कर सकते हो समय से पहले. बट उसका जो फल जिस रूप में आपको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उस टाइम दौरान आपको मिलेगा ही. So who gave me this power to reduce or increase or decrease this karmic effect? कौन आपको पावर देता है? आत्मा के सिवा तो यहाँ कुछ है नहीं. अगर भगवान को नहीं मानो तो आत्मा के सिवा और कुछ नहीं. हाँ, तो आत्मा ही तो है. आत्मा की ही पावर है कि वो, क्योंकि बंधन उसी ने तो किया था. कर्म का बंधन जीव ने स्वयं ने किया है ना. तो अब वो चाहे तो उसको कम भी कर सकती है, चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है. दोनों ही है. नेगेटिव सोच करके आप उसके इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, और पॉजिटिव सोच करके आप, और पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, रिग्रेट करके, अपनी गलती की माफी मांग करके उसके फल और उसके टाइम और इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हो. आपके ऊपर है. ये आत्मा की शक्ति है. ये आत्मा से शक्ति आती है. हाँ, आत्मा से ही शक्ति होती है. आत्मा का ही एफर्ट होता है, उसमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है ना. दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है. ओके, ऑलराइट. आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई? ये बंद तो मैं की नहीं मैंने, पर कर सकती हूँ. कितना मिनट?